प्रणाम मित्रों, जय श्री राम। मित्रों, आज की हमारी चर्चा का विषय समाधि है। आज हम समाधि पे थोड़ी सी चर्चा करेंगे। समाधि क्या है, समाधि का विज्ञान क्या है, समाधि की अवस्था क्या है और समाधि पे चर्चाएं तो हम आगे भी करेंगे, लेकिन चूंकि अभी हम महर्षि पतंजलि के अष्टांगिक मार्ग के माध्यम से, यानी कि महर्षि पतंजलि का जो विज्ञान है, जिसके 8 सोपान हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा और ध्यान, उसके बाद समाधि, तो उस विज्ञान पे हम बात कर रहे हैं। आगे फिर हम बात करेंगे कि समाधि में और अतिरिक्त विज्ञान भी हैं जिनके माध्यम से समाधि घटित हो सकती है, बहुत सुलभ और इजी। यहां तो हमारा उद्देश्य यह है कि समाधि क्या है, क्या घटता है समाधि में, कैसे समाधि में प्रवेश करते हैं। ये तो सारा विज्ञान अष्टांगिक मार्ग के 8 सोपान के माध्यम से आपको समझ आ ही रहा होगा। यम है, नियम है, आसन है, प्राणायाम है, प्रत्याहार है, फिर धारणा है, उसके बाद ध्यान है, ध्यान के बाद समाधि है। मित्रों, जब ध्यान में हम परिपक्व हो जाते हैं, ध्यान हमें घटित हो जाता है, फलित हो जाता है, तभी हम समाधि में प्रवेश करते हैं। ध्यान फलित होने से यहाँ मेरा मतलब यह है कि ऐसा नहीं है कि हमने किसी विधि से ध्यान करना शुरू किया और ध्यान हो गया। सतत अभ्यास करने से एक समय यह आ जाता है कि आप अक्रियाशील हो जाते हैं। उस दिन हम कहते हैं कि ध्यान घटा, वरना तो हम ध्यान में भी क्रियाशील बने रहते हैं। तो जब ध्यान परिपक्व होता है तब हम समाधि में प्रवेश करते हैं। अब समाधि के लक्षण क्या है और यह कैसे हम समाधि में प्रवेश करते हैं, समाधि है क्या। मित्रों, समाधि उस अवस्था का नाम है जब हम, या कहें कि ध्यान की उस अवस्था का नाम समाधि है जब हम होश में तो हैं, लेकिन किसके प्रति होश में हैं यह भी हमें पता ना हो। होश तो पूरा है, आंख बंद की है, बैठे हैं या लेटे हैं और पूरे अवेयर हैं, लेकिन किसके प्रति अवेयर हैं, यह जो किसके प्रति, यह जिसके प्रति हमें अवेयर होना है वह नहीं है, बस अवेयर हैं। उस अवेयरनेस को जब हम उपलब्ध हो जाते हैं, उस अवस्था का नाम समाधि है। हम जागे हुए तो हैं, होश में तो हैं, लेकिन किसके लिए जागे हुए हैं, किसके प्रति जागे हुए हैं, किस चीज के प्रति होश से भरे हुए हैं, वह नहीं है, बस जागे हुए हैं। इस अवस्था का नाम समाधि है। जब हम समाधि का अभ्यास करते हैं तो कैसे करते हैं, पहले हम जप करते हैं, फिर जप भी छूट जाता है, फिर अजपा जाप करते हैं जिसमें जप करना नहीं होता और जप हो रहा होता है। जैसे ओमकार नाद को सुनते हैं भीतर, फिर लेकिन सुनते हैं, हम सजग हैं, होश में हैं, होश पूरा है, सजगता पूरी है। सजगता के साथ ओमकार में प्रवेश, ओमकार नाद सुन रहे हैं सजगता के साथ, लेकिन सजगता किसके प्रति है, ओमकार नाद के प्रति है। हम सजग हैं, अवेयर हैं, किसके प्रति, ओमकार का जो नाद चल रहा है उसके प्रति, जो ओम की ध्वनि भीतर चल रही है ऑटोमेटिक, उसके प्रति सजग है, उसके प्रति हम जागे हुए हैं, होश में हैं, अवेयर हैं। फिर वह भी छूटता है, आगे प्रवेश करते हैं। आगे कहाँ प्रवेश करते हैं,
ओमकार नाद से आगे जो घटाकाश है, जो भीतर अंतर आकाश है हमारा, एक तो ये बाहर आकाश है जिसका कोई और छोर नहीं है, जो बाह्य जगत है हमारा, जिस जगत में हम पृथ्वी पे हैं, और जब हम आकाश को देखते हैं तो आकाश का कोई और छोर नजर नहीं आता, वैसे ही हमारा घटाकाश भी है। जब हम अपने भीतर प्रवेश करते हैं और हमारे भीतर का जो वह घटाकाश है उसका भी कोई और छोर नहीं है, तो ओमकार से हम उसमें प्रवेश कर जाते हैं, उसके प्रति फिर अवेयर होते हैं, उसमें गति करते हैं, तैरते हैं, उस घटाकाश में तैरते हैं, गति पे गति करते चले जाते हैं। घटाकाश के अपने अनुभव हैं, बड़े मीठे मीठे उसमें फल प्राप्त होते हैं, उसका आनंद उठाते हैं, उसके प्रति सजग होते हैं, यानी कि किसके प्रति? घटाकाश के प्रति सजग होते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं तो परम प्रकाश, फिर प्रकाश में प्रवेश करते हैं। भीतर का जो एक तो प्रकाश, बाहर जो सूर्य निकलता है, सूर्य से जो पूरी पृथ्वी प्रकाशित हो जाती है, तो वह प्रकाश है। लेकिन चूंकि यहां बात समाधि की हो रही है, और समाधि का मतलब है कि हम आंख बंद करके अपने भीतर प्रवेश कर गए हैं। अब हमारे भीतर भी एक प्रकाश है। जब हम ब्रह्मनाद को सुनते हुए आगे बढ़ते हैं, घटाकाश में गति करते हैं, तो फिर परम प्रकाश से हमारा सामना होता है। प्रकाश बरस रहा है, हम उसमें स्नान कर रहे हैं, हम प्रकाश में डूबे जा रहे हैं। इतना घना प्रकाश हमारे ऊपर बरस रहा है कि जैसे लाखों सूर्य निकल गए हों, और उसमें हम स्नान कर रहे हैं। चारों तरफ से हम उस प्रकाश से सने हुए हैं, रसे हुए हैं, और अवेयर हैं। किसके प्रति? प्रकाश के प्रति। ये सब समाधि में घट रहा है, ये सब ध्यान के बाद की अवस्था है। ब्रह्मनाद, ओमकार, घटाकाश, परम प्रकाश। परम प्रकाश में नहाते हुए जब हम आगे बढ़ते हैं तो एक क्षण फिर ऐसा भी आता है जब हम अवेयर तो होते हैं, किसके प्रति अवेयर हैं? यानी कि हम तो हैं, हमारा होना तो है, क्यों है, कहां है, उसका कुछ पता नहीं है। यानी कि सम्यातीत, ना समय का बोध है, ना कहां है उसका बोध है, न क्यों है उसका बोध है, बस यह बोध है कि हम हैं। और वह जो बोध है हम हैं, वो आनंद के भी पार की अवस्था है। जब तक हम आनंदित हैं, समाधि का बड़ा आनंद है, लेकिन यह उस आनंद के भी पार परमानंद की अवस्था है। यही समाधि है, यही वह मुक्ति का द्वार है जिसकी सभी ऋषियों ने, मुनियों ने, ग्रंथों ने चर्चा की है। इसी द्वार से मुक्ति होती है। सब कुछ जाना जा चुका, कुछ भी अनजाना अब रहा नहीं। जब सब कुछ जाना जा चुका, कुछ भी अनजाना नहीं रहा, अब मुक्त हो गए। यह है समाधि का अनुभव। महर्षि पतंजलि के अष्टांगिक मार्ग के माध्यम से भी
आप इस अनुभव को उपलब्ध हो सकते हैं, और दूसरे दूसरे माध्यमों से भी आप इस अनुभव को उपलब्ध हो सकते हैं। महर्षि पतंजलि के माध्यम से हम कैसे समाधि के अनुभवों को उपलब्ध हों, समाधि को उपलब्ध हों, उस पूरे विज्ञान को मैंने अपने तरीके से समझाने की कोशिश की। बाकी तो महर्षि पतंजलि योग सूत्र पढ़ो, किसी सुयोग व्यक्ति से के सानिध्य में आगे बढ़ो। अगर अष्टांगिक मार्ग के माध्यम से समाधि को उपलब्ध होना है तो गति हो जाएगी, पहुंच जाओगे। चलना पड़ेगा, चलोगे तो पहुंचोगे भी, आज नहीं कल पहुंच जाओगे। तो यह विषय तो आज हमारा समाप्त होता है यहीं। अब कल से हम ध्यान और समाधि पे बीच बीच में और कई विषय पे बात करते रहेंगे, बातचीत हमारी होती रहेगी। समाधि में जाने के और भी बहुत सुगम सुगम रास्ते हैं, और भी बड़ी तरकीबें हैं। उन तरकीबों पे भी हम बात करेंगे। कैसे सरलतापूर्वक समाधि में प्रवेश कर जाएं, सरलतापूर्वक, पता भी ना चले कब प्रवेश कर गए। जब समाधि से बाहर आए तभी पता चले कि समाधि, ओहो आज तो ताड़ी लग गई, आज तो समाधि घट गई। ऐसे बहुत सारे सूत्रों पे हम चर्चा करेंगे मित्रों। जितने भी सूत्रों पे मैं चर्चा करूंगा अपने अनुभव से ही करूंगा। जिन माध्यम से मैं समाधि में गया हूं उन्हीं माध्यमों की चर्चा करूंगा। मैंने बहुत प्रकार से समाधि का अनुभव किए, बहुत भांति से समाधि में जा जाकर देखा। शुरू में मेरे लिए कठिन था, आज बहुत सरल है। हाँ, एक बात का जरूर मैं कह देता हूं कि कोई ऐसा व्यक्ति पृथ्वी पे ना हुआ है ना होगा जो जब चाहे तब समाधि में चला जाए। समाधि में जाने की प्रक्रिया से तो हम गुजर सकते हैं, किसी से जान के, किसी से सीख के, अपने सामर्थ्य से, लेकिन समाधि घटती प्रभु की अनुकंपा से ही है। इस बात को कभी नहीं भूलेंगे। जब प्रभु की अनुकंपा होती है समाधि घट जाती है। लेकिन समाधि घटे ना घटे, वह जो रास्ता है, वह जो मार्ग है समाधि तक का, उसमें भी बड़ा आनंद है। हम समाधि के करीब करीब जब पहुंचते हैं, समाधि घटे उसके लिए जब हमारे प्रयास शुरू हो जाते हैं और हम चल पड़ते हैं रास्ते पे, उस रास्ते के भी बड़े आनंद है, बड़ा मजा आता है। सब कल्पनाओं के बाहर की घटनाएं हैं। अभी के लिए इतना ही। आपने मुझे ध्यान से, प्रेम से सुना, उससे मैं बहुत अनुग्रहित हूं। सभी मित्रों को मेरा प्रणाम, धन्यवाद। जय श्री राम।